रिपब्लिक भारत आपके साथ, मैं हूं 5 का प्रहार लेकर श्वेता त्रिपाठी। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच 9 दिनों से लगातार संघर्ष जारी है। दोनों देशों के आसमान पर या तो रॉकेट चल रहे हैं या फिर फाइटर जेट से हमला हो रहा है और इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है दोनों देशों की जनता का, दोनों देशों की आवाम का। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के संघर्ष में किसको कितना फायदा होगा? क्या ये सोच समझ करके दुनिया के बाकी देश फिलिस्तीन और इजरायल का साथ निभाते नजर आ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ये जंग कहां जा करके रुकेगी? क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि ये जंग अभी अगर देखें तो ये गाजा पर और कई ऐसे इलाकों तक सीमित है जहां से अगर ये आगे बढ़ती है और यरूशलेम तक जाती है तो क्या ये थर्ड वॉर की शुरुआत होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट होगी? सवाल आज 5 के प्रहार में हम यही करेंगे, क्योंकि ये वो जंग है जिसकी हर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो दिल दहलाती हैं, वो सवाल खड़े करती हैं। देखिए, आतंकी संगठन का खात्मा होना बहुत जरूरी है और जब तक आतंकी संगठन हमास का खात्मा नहीं होता है तब तक इजरायल शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि इस बार इजरायल ने साफ तौर पे कह दिया है बहुत हुआ, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए 5 के प्रहार में वहां सवाल कर रहे हैं, क्या बारूदी फसाद में फंस गई दुनिया? जिस तरह के स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में अलग अलग स्टैंड है हर एक देश के। दूसरा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करेंगे, क्या इस बार जड़ से मिट जाएगा हमास? क्योंकि इजरायल ने ठान ली है जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। तीसरा सवाल 5 के प्रहार में हम करेंगे, जंग जारी रहने से किसका फायदा होगा? क्या जंग भी किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है? आप भी सोच रहे होंगे कि ये सवाल जिसका जवाब क्या होगा, ये भी हम तलाशेंगे। आज चौथा सवाल 5 के प्रहार में हम करेंगे, इजरायल फिलिस्तीन के बीच शांति की उम्मीद क्या नहीं बची है? क्या ये माना जाए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होके रहेगा? क्या ये माना जाए कि ये जो संघर्ष है ये यूं ही जारी रहेगा? पांचवा सवाल आज 5 के प्रहार में हम पूछेंगे, क्या हमास के खात्मे से ही खत्म होगी ये खूनी जंग? क्योंकि नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि ये खूनी जंग तभी खत्म होगी जब हमास का खात्मा होगा। और क्या माने कि हमास का खात्मा करीब है? आज हम सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे इजरायल से खास मेहमान। इजरायल में क्या कुछ हो रहा है, सीधी तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देखेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद सीधे आपको इजरायल में जो हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। हमास का हमला, इजरायल का बदला। बारूदी फसाद में फंस गई दुनिया। हमास के खात्मे से खत्म होगा खूनी जंग। एक हफ्ते से इजरायल और फिलिस्तीन के आसमान से बम की वर्षा हो रही है, लड़ाकू विमान के गरजने की आवाज आ रही है। न जाने कब किस पल कहां आकर बम आकर सब कुछ तबाह कर जाए, इसी फिक्र में लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। 10 मई को खूनी युद्ध की शुरुआत आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर हमले से की। नेतन्याहू की सेना चुन चुन कर बदला ले रही है। 24 घंटे हमास को कुचलने की रणनीति बनाने में लगे हैं। दुश्मन की जड़ खोदने के लिए भारी बमबारी हो रही है, मगर जैसे ही दुश्मन हमला करता है तो उसके हथियार को आसमान में ही इजरायल का रडार पकड़ लेता है और अपने रक्षा कवच आयरन डोम से हवा में ही उड़ा देता है। अब इजरायल ने दावा किया है कि उसके हवाई हमले में आतंकी सुरंग के साथ हमास के 9 कमांडर भी ढेर हो चुके हैं। एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से जारी इस जंग में 212 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिसमें 61 बच्चे हैं और 36 महिलाएं हैं। 1400 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अब तक की जंग में 5 साल के मासूम समेत 10 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। पुरानी दुश्मनी में कई चिंगारी फेंककर हमास ने जो किया उसका खामियाजा वो भुगत रहा है।
इजरायली बम वर्षक विमान का अचूक निशाना पलक झपकते ही हमास के ठिकाने को मलबे में तब्दील कर रहा है। युद्ध रोकने के लिए चारों ओर से पहल की जा रही है, मगर नेतन्याहू पहले से ही अपने इरादे साफ कर चुके हैं। Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. पूरी दुनिया बारूदी फसाद में फंस गई है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देश इजराइल के हमले को आत्मरक्षा बता रहे हैं, तो मुस्लिम देशों के संगठन OIC फिलिस्तीन के साथ है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल के साथ $335 मिलियन के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी, तो तुर्की उबल गया। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बाइडेन पर हमला करते हुए कहा कि उनके हाथ खून से सने हैं। टर्की ही नहीं, इजरायली हवाई हमले के खिलाफ अर्जेंटीना में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। इजरायली दूतावास के बाहर सैकड़ों लोगों ने विरोध जताया। इस खूनी जंग में दुनिया दो हिस्से में बंट गई है, एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर भीषण युद्ध का अंत कब होगा? क्या इस बार इजराइल हमास को खत्म करके ही दम लेगा? आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। तो कई सवाल ये भी खड़े होते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर जो इजराइल है वो इस तरीके से अटैक कर रहा है, लेकिन शुरुआत तो हमास ने की थी, तो फिर इजराइल का फायदा इसमें क्या हो सकता है? बहुत तरह के सवाल है, लेकिन इजराइल में जो लोग बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि समझिए, जिनकी जिंदगी दांव पर लगी है, जिन्हें हर पल अपनी जिंदगी का खतरा सता रहा हो, वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे? सीधे आज हम आपको उनकी जुबानी सुनवाएंगे, क्योंकि चश्मदीद सीधे इजराइल से हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ बेनियामिन जुड़ चुके हैं, सीधे इजराइल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वहां मैं पूछूंगी कि क्या स्थितियां हैं। सेंट्रल इजराइल रामला से हमारे साथ जुड़े हुए 50 सालों से इजराइल में रह रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि इजराइल डिफेंस का हिस्सा भी रह चुके हैं। यानी आप ये समझिए कि कैसे पूरा सिस्टम हो रहा होगा, इजराइल डिफेंस फोर्स कैसे पूरा काम कर रही होगी, ये बारीकी से आज हम आपको बताएंगे आसान शब्दों में। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मेजर गौरव आर्या, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, स्ट्रेटेजिक अफेयर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है। सर स्वागत है आपका। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर स्वागत है आपका। अतिकुर रहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़े हैं, जर्नलिस्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं भी ये सबसे पहले जानना चाहती हूं कि आखिर इजराइल के लोग क्या सोच रहे हैं, आखिर वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या वो ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द एक नतीजा निकल आना चाहिए? बेनियामिन जी, सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन वहां पर जो तस्वीरें हैं जरा वो भी मैं पहले दिखा देती हूँ कि कैसे बदला लिया जा रहा है। इजराइल देखिए, हमास की ये सुरंग 15 किलोमीटर की, ये पूरी सुरंग जहां पर पूरा नेटवर्क बिछाया हुआ था, हमास के वो आतंकी जो यहां से ही ऑपरेट करने की सोच रहे थे, जब ये जानकारी मिली कि इजरायली सेना जमीन से आकर के हमला करेगी, ये पूरी स्ट्रैटेजी रची गई थी इजराइल की ओर से चकमा देने के लिए कि कैसे वो जमीनी रास्ते से आएंगे, और इसके बाद जमीनी रास्ते से ना आके एयर स्ट्राइक की गई। ये थी इजराइल की पूरी तरीका, टेक्निक। और यही एक तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी तरीके की बहुत सारी तस्वीरें आई सामने, जिसमें हमने देखा एक एक ठिकाने को कैसे तबाह किया गया है, एक एक ठिकाने को यहां पर उड़ाया गया, क्योंकि यहीं से ये पूरी सुरंग थी जिसमें बचने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें आतंकी छिपे हुए थे, और वो ये सोच रहे थे कि अगर जो सैन्य बल आता है इजराइल का, तो फिर हम यहां से सुरंग से छिप करके जवाब देंगे। लेकिन जो भी वहां पर तरीके थे वो फिलहाल फेल हो गए, और ये है वो तस्वीर जो इजराइल इस वक्त हर पल बता रहा है कि हमास ने जो किया बहुत गलत किया। और दक्षिण इजराइल पर अब हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दक्षिण इजराइल पर हमास ने यह हमला किया। देखिए किस तरह से हमास जो रॉकेट दाग रहा है, और वहां पर क्या स्थितियां हैं ये आप देख रहे हैं। ये दक्षिण इजराइल का हिस्सा है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोग यहां पर निकल रहे थे। ये पूरा जो इलाका है ये रिहायशी इलाका है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि रिहायशी इलाके में कैसे लोगों को टारगेट किया गया। लोग परेशान है, बिलख रहे हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया है। लेकिन मैं
ये समझूंगी कि आखिर एक आम आदमी के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारे साथ वहां से खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमास के कमांडर किस तरह से ढेर हुए हैं, जरा वो तस्वीरें भी आप देखिए, क्योंकि ये वो कमांडर है जो पूरी प्लानिंग कर रहे थे। ये वो कमांडर है जो कैसे अंजाम दिया जाए, इजराइल को परेशान किया जाए, रॉकेट दागे जाए, बहुत बड़ा नुकसान किया जाए। यही है वो कमांडर जिनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। गाजा में इन ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। लेकिन जब हमले हो रहे हैं तो उसके बाद सायरन की हर तरफ आवाज सुनाई देती है, और सोचिए जब सायरन की आवाज सुनाई पड़ती होगी तो वहां के लोगों पर क्या किस तरह की स्थितियां गुजरती होंगी। ये देखिए जरा, मैं पहले ये चाहती हूँ ये विजुअल फुल फ्रेम दिखाइए। जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे इजराइल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेनी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूं सबसे पहले कि अभी वहां पर क्या हो रहा है। अगर करंट सिचुएशन हम देखें तो सर आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं और अभी हमें क्या बता पाएंगे? अभी इधर थोड़ा सा टेंशन चालू है, और सुबह से थोड़ा सा एकदम शांत है, बट साउथ इजराइल में अभी तक बॉम्बिंग चालू है उन लोग की, और हम लोग की भी बॉम्बिंग गाजा में चालू है। मतलब सर आप आसपास आवाजें सुन सकते हैं? हम लोग सुन सकते हैं, जो चल रहा है उधर सुन सकते हैं, और ऑफ कोर्स न्यूज 24 आवर चालू है तो उधर से भी मालूम पड़ता है। बट ऑलमोस्ट मोर देन 24 आवर्स वी आर जस्ट गेटिंग बॉम्ब्स इनटू इजराइल, एंड स्पेशली इन साउथ इजराइल। सर जो साउथ इजराइल में है उधर ही बॉम्बिंग चालू है। लेकिन डर का एहसास तो आप लोग को हर पल हो रहा होगा कि कब रॉकेट आके गिर जाएगा। हम लोग सायरन चालू है, हम लोग की सायरन कभी कभी होती है और हम लोग शेल्टर में जाते हैं। अभी मैं बाहर बैठा हूँ गार्डन के अंदर, बट जब सायरन चालू होगी तो मैं शेल्टर में भागूंगा। तो शेल्टर हम लोग का अंदर है, और जो 3 by 3 मीटर्स का शेल्टर रहता है, उधर हम लोग जाके आराम से बैठते हैं और दरवाजा बंद करके, बिकॉज वो सॉलिड लोखंड का दरवाजा है और सॉलिड सीमेंट का ये बनाए हैं, वो जो शेल्टर रूम बनाए हैं उसके अंदर जाके बैठते हैं हम लोग। तो मतलब सर खुद को सुरक्षित रखने के लिए जैसे आप लोग सायरन की आवाज सुनते हैं, उसके बाद आप बता रहे हैं जो शेल्टर होम्स बने हुए हैं वहां पर आप लोग चले जाते हैं ताकि जिंदगी को बचाया जा सके। मतलब सर दिन रात नींद नहीं आ रही होगी, ना भूख प्यास, कुछ नहीं? नहीं, अभी कल रात को हम लोग को एक बार 2 बार उठाया हम लोग ने, और मीन्स हम लोग जाते हैं 10 मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं। आयरन डोम चालू होता है, और आयरन डोम जो प्रोटेक्ट करते हैं 90% को करते हैं, बट अभी अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10% जो होते हैं वो बॉम्ब गिर जाते हैं। तो कभी कभी इमारत के ऊपर भी गिरते हैं और बिल्डिंग के ऊपर भी गिरते हैं, और ऐसे ओपन स्पेस में भी गिरते हैं। तो कभी नहीं मालूम पड़ता है कि किधर क्या गिरेगा, कभी गिरेगा। तो दैट इज अ वेरी, थोड़ा डर लगता है, बट दैट्स व्हाट वी हैव। हम लोगों को दूसरा यही नहीं है। उन लोग भी सफरिंग कर रहे हैं और हम लोग भी सफरिंग कर रहे हैं बाद में, बट ये सफरिंग चालू होगी हमास के लिए, बिकॉज हमास को परवाह नहीं है उसकी पब्लिक की। अब हमास को परवाह रहती थी तो कभी चालू नहीं करता था ये बात, बिकॉज इजराइल बिल्कुल चाहती नहीं है कि किसको बॉम्ब डालो, कि किसको ये करो। हम लोग उन लोग को सब कुछ गाजा में जाता है वो इजराइल से ही जाता है। पेट्रोल जाता है इजराइल से, इलेक्ट्रिसिटी जाती है इजराइल से, सब इजराइल से ही जाता है। और बहुत सारा पैसा भी आता है कुवैत से, कौन से कंट्री से, वो भी हम लोग के थ्रू पास होता है। तो हम लोग को मालूम है कि ये पैसा गरीबों के लिए जाता है, और गरीबों के लिए केयर लेंगे उनके लिए वो पैसा जाता है। बट कभी वो पैसा का हिसाब तो मिलता ही नहीं किसको, बट ये पैसा जो लगाते हैं वो बॉम्ब बनाने के लिए और कुछ बनाने के लिए लगाते हैं, और अंडरग्राउंड बनाते हैं उनके खुद के लिए, नहीं पब्लिक के लिए। और पब्लिक अभी जो ये हो रही है वो पब्लिक हो रही है, जो पब्लिक को अभी इतना इनकन्वीनियंट हो गया है वो पब्लिक को हो रहे हैं। हम लोग को तभी शेल्टर्स है, बट उन लोग को तो वो पब्लिक को उन लोग कुछ परवाह नहीं करते। उनको जो कुछ है भागो, जिधर भागना है भागो बस। और उन लोग आराम से रहते हैं। उन लोग का घर देखेंगे, एक तो एकदम फैंटास्टिक घर है। उन लोग को एक देखेंगे तो दे आर स्टेइंग इन वेरी वेरी गुड फैसिलिटीज। सो आई थिंक जो चालू है वो आई थिंक दे मस्ट फिनिश फास्ट। जो जल्दी से जल्दी उसको तुरंत बंद करना चाहिए।
बट इजराइल बोल रहे हैं क्या, जब तक हमास बोलेगे नहीं क्या दिस इज द लास्ट टाइम दैट दे आर सेंडिंग बॉम्ब्स ऑन अस, तो जब तक हम लोग नहीं तैयार नहीं है उन लोग को बंद करने के लिए। एंड ये एक ही टाइम हम लोग का पब्लिक, फुल पब्लिक, ये बात में बिल्कुल मैं चाहूंगी गवर्नमेंट के जी, साथ अगर आप हमें वो जगह भी दिखा पाएं, अगर आपके लिए संभव हो, कि किस तरह से आप लोग शेल्टर होम में जाते हैं, कैसे खुद को बचाते हैं, क्योंकि मैं आपकी जुबानी जो बातें सुन रही हूँ ये मेरे भी रोंगटे खड़े कर रही है कि सोचिए आपकी किस पल हमारी जो जिंदगी है वो खत्म ना हो जाए। ये जो डर है ये एक इंसान को जीने नहीं देता है सर। लेकिन आपने ये बात कही कि जो युद्ध है वो खत्म होना चाहिए, जो ये लड़ाई है ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता। अगर आप हमें वहां से कुछ तस्वीरें सर दिखा पाए। नहीं, अभी देखो मैं इधर अभी गार्डन में हूँ और मैं गार्डन से मेरे घर के अंदर घुस रहा हूँ और उधर से मैं 1 मिनट आई विल शो यू हाउ टू चेंज इट, आई डोंट नो, 1 मिनट आई विल शो यू इन फ्यू मिनट्स। यू सी दिस इज अ शेल्टर रूम, दिस इज अ शेल्टर रूम, यू सी दिस इज अ शेल्टर रूम, आई एम गेटिंग इनसाइड। ये देखो ये लोखंडी दरवाजा दिख रहे हैं आपको? जी जी सर। और फिर उधर से अंदर निकलता हूँ और इधर देखो लाइट है, इधर ये शेल्टर रूम है हमारा, ये शेल्टर रूम है, इधर ये शेल्टर रूम है। ये देखो इतना ठीक है वो शेल्टर रूम जो है आपको। तो ये आप लोगों ने पहले से ही बना करके रखे थे सर? क्या ये फॉरवर्ड प्लानिंग है? इट इज कंपल्सरी व्हेन वी बिल्डिंग आवर बिल्डिंग्स, it is compulsory to have the shelter rooms. It is compulsory to have shelter rooms because we are facing wars for so many years, so we don't have a choice. I mean, you know, if we want to protect our children and our public, we must have the shelter rooms, otherwise we can't do it. तो जैसे सायरन की आवाज आती है आप लोग उस शेल्टर रूम में चले जाते हैं, जो भी आपने हमें दिखाया है, खुद की सुरक्षा के लिए अपने परिवार के साथ? Yes, we go to the shelter rooms because we don't have a choice, and like my house is 2 floors, so we come down on the first floor and go to the shelter rooms. हम लोग आके अंदर जाते हैं। सर आपके घर के कितने करीब यहाँ पर मैं अगर देख पा रही हूँ तो आप लोगों ने भी रॉकेट देखे होंगे। आप जहाँ से बैठे हैं जहाँ पर, वहां से अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो कितनी दूर पर रॉकेट गिरा था सर? I think about half a kilometer from my house. जो लूद में इंसिडेंट हो गया था ना, लूद में जो उधर 2 अरबियन, एक ग्रैंड मदर और एक बच्ची मर गई, उन लोग दोनों अरबियन थे, हम लोग के इजरायली अरबियन थे, और उनके इधर से 1 किलोमीटर के ऊपर, 1 किलोमीटर की दूरी पर उन लोग का घर है हम लोग के। सर आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए कहीं भी जो संघर्ष है या लड़ाई है वो किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती, एक आम आदमी ही पिसता है। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, क्या अप्रोक्सीमेटली एक बरस और 4 महीना अभी कॉन्विट में अपन पास हो गए। कॉन्विट में इतने तकलीफ हो गई सबको, और हम लोग ने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। यू नो, आई एम डूइंग टूरिज्म, मैं टूरिज्म में हूँ और कुछ बिजनेस नहीं आ रहा था। अभी वो हो गया और इन लोग ने चालू किया बॉम्बिंग के ऊपर। एक बॉम्बिंग का 20 बरस चल रहा है। गाजा स्ट्रिप जो पहले एज पर द हिस्ट्री हम लोग ने पूरा गाजा स्ट्रिप उन लोग को वापस दिया है, पैलेस्टीनियन को। एक भी उसके अंदर के सेंटीमीटर लैंड हम लोग के साथ नहीं है, वो सब पूरा दिए है। Yes, there is a conflict between Israel and Palestinians for Jerusalem के लिए, but गाजा स्ट्रिप में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मीन्स वो पूरा ये दे दिया उनको, बट उनको वो नहीं चाहिए। उनको चाहिए इजराइल इधर नहीं होएगा। इजराइल मांगता है, उन लोग को मांगता है कि इजराइल जो जू लोग है वो इधर नहीं रहेंगे, वो बाहर रहेंगे, दूसरे किधर जाओ, इधर नहीं रहना। एंड ये कभी हो सकता ही नहीं, बिकॉज ये हमारा। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपके पास फिर से आऊंगी सर, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। तो इस वक्त आप सीधे इजराइल से सुन रहे हैं, जो चश्मदीद हमारे साथ है, आई विटनेस हमारे साथ है, बिन्यामिन सर, वो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से रॉकेट उनके घर से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर गिरा, कैसे शेल्टर होम घर के अंदर इन लोगों ने बना रखे हैं कि जैसे ही सायरन की आवाज सुनते हैं इसके बाद खुद को छिपाने की, सुरक्षित रखने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जान बचाना है इस वक्त, और वो कैसे बचेगी उसकी कैसे कोशिशें होती है। लाइव
तस्वीरें सीधे इजराइल से आप मेरे साथ देख रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। जीडी बख्शी सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, जब ये बातें हम सुनते हैं तो साफ तौर पे समझ में आता है कि वहां पर लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, और इसीलिए सवाल ये है कि क्या सभी देशों को अब एक साथ आकर के ये नहीं कहना चाहिए कि खत्म करो, जो हुआ है उसे खत्म करो, क्योंकि एक आम आदमी कब तक पिसता रहेगा? देखिए, बिल्कुल एक लड़ाई के अंदर, जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पब्लिक का होता है, आम आदमी का होता है, खासकर ऐसी जंग में जहां खासकर जो है सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। 3000 से ज्यादा रॉकेट हमास ने फायर किए हैं, सिविलियंस को टारगेट किया है। हमारी एक नर्स मिली है, वहां कितने ये लोग मरे, और बहुत ज्यादा लोग मरते हैं इजराइल के अगर उनके पास आयरन डोम नहीं होता। आयरन डोम से 80 से 90% अटैक वो विफल कर देते हैं, हवा में रॉकेट को नीचे गिरने नहीं देते, और उन्होंने भी बड़ा बुरी तरह से पलटवार किया है। मैं समझता हूं ये एक आइडेंटिटी युद्ध है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो बहुत खून खराबे वाले होते हैं, और वो दशकों तक चलते जाते हैं। अब सीज फायर का करेक्ट टाइम आता है जब थोड़ा सा एग्जॉशन होती है दोनों साइड में। मेरा ख्याल अब मुझे वो एग्जॉशन का पॉइंट आता दिखाई दे रहा है। जो टारगेट्स थी हमास की गाजा स्ट्रिप में, वो तो इजराइल ने एक बार, दो, तीन बार स्ट्राइक कर दी है। उन्होंने एक र्यूज किया, एक डिसेप्शन मनूवर किया, ऐसा झांसा दिया कि हम ग्राउंड अटैक करने वाले हैं। वो हमास वाले अपने टनल सिस्टम में गए, और उनको फिर जो डीप पेनिट्रेटर बॉम्ब्स हैं उससे उन्होंने टनल सिस्टम डिस्ट्रॉय करके जो कॉम्बिटेंट्स हैं उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल की प्रॉब्लम यह है कॉम्बिटेंट को नॉन कॉम्बिटेंट से अलग करना, क्योंकि उनका बचाव हमास का यह है कि हम फायर करेंगे और जाके बच्चों के पीछे, औरतों के पीछे छुप जाएंगे। ये एक बहुत पहले तो एज अ मीन्स ऑफ फाइटिंग बहुत घिनौना और इसीलिए जीडी बख्शी सर, खत्म होना हमास का बहुत जरूरी है। सर, ये बात आपने सही कही। अतिकुर रहमान जी, यहाँ तो देखिए, जो हमास है वो तो किसी का सगा हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो आतंकी संगठन है, और वो कैसे फिलिस्तीन के आम लोगों को आगे करके उन पर एक तरह से खून खराबा करवा करके अपनी मंशा को पूरा कर रहा है। तो खात्मा तो जल्द होना चाहिए ना ऐसे आतंकी संगठनों का। जी शिल्पा जी, देखिए 1947, 1948 से हमारा एक ही रुख है कि पीओके को फ्रीडम मिलना चाहिए पाकिस्तान से, और पैलेस्टीन को फ्रीडम मिलना चाहिए इजराइल से। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं स्टैंड अपना क्लियर कर दूं, ताकि कोई इल्जाम नहीं लगाए कि भाई आप आतंकवाद का साथ देते हैं। अब अगर हमास को खत्म करने की बात हो रही है, तो जब पूरी दुनिया इस चीज को मान चुकी है कि पैलेस्टीनियंस को फ्रीडम मिलना चाहिए, पैलेस्टीन पूरी तरह से इजराइल के इल्लीगल कब्जे में है, तो आप बताइए, अगर आप हमास को खत्म करेंगे तो पैलेस्टीन की सिक्योरिटी के लिए वहां पर कौन खड़ा रहेगा? नहीं तो आतंकी संगठन फिलिस्तीन की सिक्योरिटी कर रहा है। मेजर गौरव आर्या, यहाँ तो ये पूरे एक तरह से कहे कि हमास के बचाव में उतर आए अतिकुर रहमान जी। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमास खत्म हो गया तो फिलिस्तीन की रक्षा कौन करेगा? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं यहाँ पर अतिकुर रहमान जी कि फिलिस्तीनियों की रक्षा नहीं कर रहा है हमास, फिलिस्तीनियों को मार रहा है, मोहरा बना रहा है उनको। जी दो चीजें हैं मैं बताना चाहता हूँ श्वेता, कि ये जो एक मिनट सर, मैं बोल लूं जरा प्लीज, अगर आपकी अनुमति हो तो। ऐसा है कि बिल्कुल जो यूएन चार्टर के हिसाब से पैलेस्टीनियंस को उनका हक मिलना चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे दो एतराजात हैं जो साहब ने अभी बात करी थी, अतिकुर रहमान साहब ने। पहली चीज यह है कि आप पीओके और पैलेस्टीन को ना जोड़ें, पहली चीज। ठीक है, पीओके हर समय हमारा ही था, पैलेस्टीन हर समय पैलेस्टीनियंस का नहीं था, वो जमीन ओरिजिनली इजरायलीज की थी। लेकिन जहां पे पैलेस्टीन, सुनिए मेरी बात, वो वहां पे आके बसे, इजरायलीज भटकते रहे 2500 साल तक, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन सबको हक है आराम से अपनी जिंदगी जीने का, सबके बच्चे स्कूल जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो पैलेस्टीनियन हो। हाउएवर, आई वांट टू से समथिंग दैट
आपके 1 दर्जन से ज्यादा देश हैं जिन्होंने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमास इज गारंटीइंग द सिक्योरिटी ऑफ द पैलेस्टीनियंस, देन आई फील वेरी सॉरी फॉर द पैलेस्टीनियंस। इट्स लाइक सेइंग दैट Lashkar Taiba is guaranteeing the security of some other country or something like that. Hamas is a terror organization. तो Hamas को आप अलग करिए और कुछ ऐसा आप सिस्टम निकालिए जहां पे पैलेस्टीनियन सेफ एंड साउंड हो, ठीक है? पैलेस्टीनियन सेफ एंड साउंड हो और सब लोग आराम से रहें अपने बच्चों के साथ, इजरायलीज आराम से रहें, पैलेस्टीनियंस भी आराम से रहें। जैसे कि बेनी ने बताया कि यहाँ पे जो आपकी गाजा है वो तो पूरी की पूरी वापस दे दी, और जो लोग कह रहे हैं इजराइल ने जमीन घेरी, जो लोग कह रहे हैं कि साहब इजराइल ने जमीन घेरी, 10 सेकंड लूंगा श्वेता, इजराइल ने जमीन जो घेरी वो क्या इन्होंने 47-48 में इजराइल में अटैक करा, 67 में करा, 73 में करा, ये लगातार इजराइल को सारे के सारे अरब देश मिलकर घेर के मारना चाहते थे। अब इनको पड़ी मार तो ये भागे वहां पे, इजराइल वहां पे जाकर काबिज हो गया। सिंपल सी बात है, ना आप इजराइल को अटैक करो ना वो जवाब देगा। बहरहाल पैलेस्टीनियंस को उनका हक जिंदगी का, सेहत का मिलना चाहिए, लेकिन हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर मेजर गौरव आर्या, ये हम बात लगातार कह रहे हैं, देखिए जिस कंट्री में जिस सिटीजन के जो राइट है वो तो उनको मिलने चाहिए, लेकिन उसके आड़ में टेरर ऑर्गेनाइजेशन अपने टेरर फैलाते रहे, ये तो कोई नहीं मुनाफिक समझेगा ना, ये तो नहीं हो सकता ना। विवेक श्रीवास्तव जी, ये संगठन खड़े होते हैं, आप लोग को ये बोलना चाहिए कि हाँ हमास का खात्मा जल्द होना चाहिए, जल्द से जल्द संघर्ष खत्म होना चाहिए। नहीं मिले, पैलेस्टीनियंस की जमीन छीनी गई और ऑस्लो एग्रीमेंट 1995 का इजराइल ने इंप्लीमेंट नहीं किया, और इसीलिए पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यासर अराफात के बाद हमास एक मिलिटेंट रूप में उभर करके आया। हु इज रिस्पांसिबल? अगर इजराइल ऑस्लो ट्रीटी को भी नहीं इंप्लीमेंट करेगा, अगर इजराइल यूनाइटेड नेशंस की नहीं सुनेगा, अगर इजराइल नागरिकों के ऊपर वहां पे हम आपने चलिए साहब आपने तो विवेक श्रीवास्तव दिखा दिया, विवेक श्रीवास्तव, अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ विवेक आपसे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पे नेशनल मीडिया में एक टेररिस्ट संगठन का साथ दे रहे हैं, यही बात तो लश्कर तैयबा कहता है। बिल्कुल नहीं, लश्कर तैयबा यही कहता है कि हमने हथियार, सुनिए मेरी बात, आप इसका मतलब लश्कर तैयबा को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लश्कर तैयबा यही कहता है, यही बात लश्कर जैश ए मोहम्मद यही कहता है, अलकायदा यही कहता है। सर आपको पता है अलकायदा क्या कहता है? अलकायदा ये कहता है कि अमेरिकन घुस गए वहां पे। लश्कर सर कंपेयर आप कर रहे हैं, सर कंपेयर आप कर रहे हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, यू कांट कंपेयर द टू, इट इज नॉट। व्हाई इज इट डिफरेंट? इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ I'll give you the reason. इसके पहले जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था जिसको यासर अराफात चलाते थे, इंडिया आते थे, मिसेस गांधी से मिलते थे और इंडिया समर्थन करता था PLO का, कई अकॉर्ड हुए इजराइल के साथ, और हमास तब भी था लेकिन डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं था, लेकिन फाइनली व्हेन PLO की नहीं सुनी गई, पीस अकॉर्ड को नहीं माना इजराइल ने, तब ये मिलिटेंट्स के रूप में उभरे हैं। लेकिन तो आप ये भूल गई कि 1997 Are you defending हमास? अमेरिका से आतंकी संगठन का दर्जा मिला है हमास को। विवेक श्रीवास्तव इसका क्यों नहीं जिक्र करते? I am defending इस बात का ही जिक्र क्यों नहीं करते? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, 97 में जब अमेरिका ने आतंकी संगठन का दर्जा दिया, जब आतंकी संगठन घोषित किया हमास को, तो क्या ये ना माना जाए कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो? क्या ये ना माना जाए कि आतंकी संगठन है और आतंक फैला रहा है? क्या ये मान लिया जाए कि नहीं सब कुछ फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए किया जा रहा है? विवेक जी ये कौन सी बात है? तो फिर इजराइल को भी टेररिस्ट स्टेट नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ ना, हमास को What purpose we are terrorists? What purpose we are terrorists? If you are shooting at us, what we are doing? We are only defending ourselves. मुझे जवाब विवेक मैं पूछ रही हूँ, आप बताइए, क्या हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया गया? नहीं तो मुझे बताइए, इजराइल को भी क्या आपके कहने से, मेरे कहने से वो आतंकी संगठन हो जाएगा? टेररिस्ट घोषित करिए। इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट, इट इज अटैकिंग सिविलियंस इन नहीं, इजराइल को किसने किया? You are a terror supporter, विवेक, you are a terror supporter। आप यहाँ पे हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ आप हो। You are supporting terrorists. I am supporting India. You are supporting terrorists. You are supporting terrorists, विवेक, आप हमास को सपोर्ट कर रहे हो, आप हमास का जस्टिफिकेशन दे रहे हो, मैं नहीं दे आप रहा, जस्टिफिकेशन दे रहे हो हमास का। Yes, you are giving justification। आप कहानियां सुना रहे हो यहाँ पे, आप एक कहानी सुना रहे हो कि हमास कैसे बना। उठा रहा हूँ, You no, there is no victimization। हमास ने पहला रॉकेट फायर करा था, हमास fired the first rocket, हमास fired the first rocket, हमास fired the first rocket, विवेक, हमास ने पहला रॉकेट चलाया था, हाँ कि नहीं? और बाकी चलाया कि नहीं हमास ने? आप ये बात बताइए, शुरुआत किसने करी? शुरुआत किसने करी?
नेतन्याहू के नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, माजिद हैदरी को भी ले लीजिए। माजिद हैदरी, यानी कि विवेक जी की बातों से तो ये लग रहा है कि कुछ भी करे हमास, लेकिन इजराइल को चुपचाप बैठना चाहिए था, इजराइल को कुछ नहीं करना चाहिए था और अपने घर को तबाह होते हुए देखना चाहिए। मुझे तो विवेक श्रीवास्तव की बातों से यही समझ में आता है। जो मर्जी कर ले पैलेस्टीनियन के साथ, कोई लड़ाई किसने शुरू करी? विवेक लड़ाई किसने जीडी बख्शी जी, लड़ाई किसने शुरू करी? मुझे गौरव मैं आपके पास आऊंगी। जीडी बख्शी सर, ये तो और ज्यादा शर्मसार करने वाला है कि खुल करके नेशनल टेलीविजन पर एक आतंकी संगठन का समर्थन किया जाए और ये कहा जाए ये फिलिस्तीन के लिए जरूरी है। तो सर मैं ये कहूंगी इन लोगों की सोच को क्या हो गया? मेरा विवेक से सवाल है जी, मैं पूछना चाहता हूं विवेक को, हु हैज इलेक्टेड द हमास? अभी 2 दिन पहले एक पैलेस्टीनियन ने यूएनसी जो जनरल असेंबली के अंदर बोला, वी हैव नॉट इलेक्टेड हमास, हमास हमको आगे करके लड़ रहा है। ये क्या तरीका है लड़ाई का? 3000 रॉकेट आपने फायर किए इजराइल के रिहायशी इलाकों पे। आर यू टेकिंग अवे इजराइल राइट टू एग्जिस्ट? इजराइल को यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है। इट इज अ यूएन रिकॉग्नाइज स्टेट. Who can take away the right of Israel to exist? No, nobody is asking Israel not to exist. I am not questioning Israel. के सब औरतें बच्चे बूढ़े मार डालेंगे। No, सर ये आप जो अभी शुरू में कह रहे थे, when you were talking of इजराइल peace, पे 3000 रॉकेट फायर हुए हैं। अरे सर ये जो पैलेस्टीनियंस से फायर होता है उसकी बात भी तो करिए आप। Let us be neutral. Just because Palestinians are Muslims and Mr. Narendra Modi is an Islamophobic man, so that doesn't mean you go and start supporting Israel. 3000 रॉकेट We have traditionally supported Palestinians. अरे साहब, why should we not support Israel? Israel has supported us. In every war, Israel has supported us. 65 में अपने उन्होंने एमिनेशन स्टॉक्स हमको दे दिए, अपने 160 मिलीमीटर मोटर दे दिए। जो हथियार आपको कहीं से नहीं मिलते वो आपको इजराइल देता है, आपको इकोनॉमी में सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर में सपोर्ट करता है। ये पैलेस्टीनियन वाले तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पैलेस्टीन को सपोर्ट करना नहीं विवेक जी, मुझे लगता है एक तरफा होने की क्या जरूरत है। जो इजराइल में लोग बैठे हैं ना, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं, वो बड़ा अफसोस कर रहे होंगे। मेरे साथ सीधे खास मेहमान इजराइल से जुड़े हुए हैं। बेनी जी आपकी बातों को सुन करके कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप वन साइडेड स्टैंड कैसे ले सकते हैं। बेनी सर, श्रीवास्तव जी, आप मेरे को नहीं मालूम आप इजराइल आए थे क्या कभी? And if you have been in Israel, you are supposed to know what is Israel. Israel is only 25 kilometers broad and 600 kilometers long. That is Israel. जो Israel इतनी बड़ी आप समझते हो नहीं। और हमारे साथ PLO के 1 मिनट सर प्लीज, श्रीवास्तव जी प्लीज, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, वेस्ट बैंक में उधर भी पैलेस्टीनियन रहते हैं, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ। उन लोग हम लोग इधर काम करने को आते हैं, हम लोग उन लोग को रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोग हम लोग को रिस्पेक्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं रमाला जा सकता हूँ, मैं बेथलेहम जा सकता हूँ, सब कुछ जा सकता हूँ। ये गाजा स्ट्रिप जो है वो हाईजैक किए है, जो हमास ने किए है, और उसके लिए वो प्रॉब्लम चल रहा है। जो आप बोल रहे हैं PLO को ओस्लो में, 1 मिनट सर, 1 मिनट मेरा बात सुनो प्लीज। ओस्लो ने जो आप बोलते हैं ना PLO को, ओस्लो ने प्रॉमिस किया था 10 बार। जी बोलिए, आप सुन रहे हैं मेरे को? मैं सुन रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ओस्लो में जो प्रॉमिस किया था अराफात को, 4 बार उनको फोर्स किया था कि भाई 95% चलो, वी आर एग्रीइंग टू गिव यू बैक 95% ऑफ वॉट एवर यू आर डिपेंडिंग। वो 95% में भी नहीं कर, देन आफ्टरवर्ड्स वी नेगोशिएट फॉर 5%। वो भी ही हैड नॉट एग्रीड टू दैट। Now, till 67, from 47 till 67, it was in Jordan's hand. Why you have not asked for the independent state that time? Now, why now you are asking now the independent state? Why you are not asking the 67? Israel did not implement the Oslo agreement. Yasser Arafat talked of peace, and when that was not implemented, the Palestinians felt cheated, and they left the way of peace, and Hamas grew up. That is the history. It is no, nothing to do with Arafat and Palestinians. You know what? Abbas is sitting in. Sorry, Abbas is sitting in Ramallah. President Abbas is sitting in Ramallah, and Hamas is nothing to do with each other. They are against each other. They are fighting against each other. Talking of peace.
even at that time. I'm talking But about Israel peace. did not You know what? honor it. Israel is only And for that peace. led to the Israel is decline of nothing else. Palestinian liberation. See, Jordan Sir, is having everyone peace is with us. talking about peace. Jordan is having peace with us. विवेक श्रीवास्तव, Egypt is having peace with us. सिर्फ Now आप all पीस the की बात नहीं Emirates कर रहे, मगर आप countries एक having तरफा peace पीस with की us. बात They कर are रहे only हैं। gaining from आप us. हमास को क्लीन चिट देते हैं, आप हमास को सपोर्ट करते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप हमास को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, एक टेररिस्ट ग्रुप को आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, एक टेररिस्ट ग्रुप का साथ आप कैसे दे सकते हैं। ये तो हद हो गई ना, ये तो हद हो गई। माजिद हैदरी का रिएक्शन में लूंगी और इसके बाद बताऊंगी अभी तक हुआ क्या है। माजिद हैदरी बोलिए, विवेक श्रीवास्तव गलत बोल रहे हैं। एक टेररिस्ट ग्रुप होता है और उसको टेररिस्ट ग्रुप कहना पड़ेगा, कोई उसके साथ नहीं हो सकता। लेकिन आपको कारणों में जाना पड़ेगा। अरे क्या कारण होता है? टेररिस्ट ग्रुप है, उसके क्या कारण होंगे? क्या उसका इतिहास भूगोल समझेंगे सर? सबसे पहले जो ये बिन्यामीन भाई जो डिबेट पे हैं, उनके लिए हम थोड़ी प्रार्थना बोलिए करेंगे। माजिद हैदरी। देखिए मैडम, बिन्यामीन भाई अभी इस डिबेट में थे, इनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि सेफ रहें, क्योंकि इनने एक बड़ी अच्छी बात कही। इनने कहा इसराइल के पास आयरन डोम भी है, इनके पास छुपने के लिए सेफ बंकर भी है, लेकिन फलस्तीनी बेचारों के पास कुछ नहीं। अब बात रही जो आपने हमस की बात कही, मैडम 2018 में 10 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रमल्ला गए और उन्होंने कहा कि मैं फ्री फलस्तीन के साथ हूँ। जब मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं फ्री फलस्तीन के साथ हूँ, तो मैं हमस के साथ हूँ, क्योंकि हमस जो है वो एक वॉलंटरी सेल्फ डिफेंस ग्रुप है। वो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं बेचारे टूटे फूटे हथियारों से, उनके पास अच्छे हथियार भी नहीं है। और जहाँ इजराइल की बात है, वो एक टेरर स्टेट है। एक मिनट। सेल्फ डिफेंस। अरे पैलेस्टीनियन बेचारे लोग है, हमास बेचारे लोग नहीं है, वो मल्टी मिलियनर्स है। एक एक बंगले देखेंगे आप, वो दुबई वो गाजा में नहीं है अभी, और जाके कतर में बैठा है, घूम रहा है उसे। सेल्फ डिफेंस भी नहीं करें। और आप वहां क्या कर रहे हैं? बिन्यामीन भाई आप भारत वापस आ जाइए। आप क्या कर रहे हैं उधर लंका में? वो लंका है जो इजराइल है ना, वो रावण की लंका जैसा है। आप वापस आ जाइए अपने देश में। रावण की लंका उधर नहीं है। रावण की मैं इंडियन हूँ, वेरी प्राउड इंडियन भी हूँ और वेरी प्राउड इजरायली भी हूँ। मेरी माँ की आदर्श स्थापित तो भगवान राम करेंगे। क्यों डर लग रहा है इसमें? माजिद हैदरी, भगवान राम ने किया। माजिद हैदरी, एक बात आपको बोलूं मैं, वो एक बात आपको बोलूं मैं, वो मेरी मातृभूमि है। बेनी सर कुछ कह रहे हैं आपसे, बेनी जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपकी नॉलेज बहुत कम है माजिद हैदरी, आपकी नॉलेज बहुत कम है। One thing I can tell you, this is my mother, that is my motherland. India is my motherland. I will never forget. We never had any problems. Jews never had a problem in India, and it is my motherland, and this is my fatherland, and I will never leave my fatherland. This fatherland is not only, you know what, actually if you see my Muslims and me, we are brothers, we are from the same father, we are from the same father, we are the same father, we are brothers. See, Abbas is not speaking so much, Abbas is not shouting so much like you all are shouting. I don't know why. If Abbas is PLO, Abbas is Arafat, Abbas is everybody, he is not shouting, but you all are shouting like it is happening to you all tomorrow morning. आप माजिद हैदरी वही भाषा बोल रहे हैं जब भारत में आतंकी हमले होते हैं, तब आप पाकिस्तान का साथ देते हैं। आज आप वही काम कर रहे हैं, आज आप हमास का साथ दे रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है। आप हो या विवेक श्रीवास्तव हो, हम किसी आतंकी संगठन का साथ नहीं दे सकते। ये किस तरह की इंसानियत, ये किस तरीके की सोच है? मेजर गौरव आर्य, मुझे ये बताइए, पीस की बात करना जरूरी है और पीस दोनों देशों के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ ये कौन सी सोच है विवेक श्रीवास्तव की कि हमास को वो जरिया बता रहे हैं फिलिस्तीन में पीस का? देखिए मैं बताता हूँ श्वेता, इसमें इशू क्या है कि ये जो है ना, इन्होंने बात बहुत गलत करी अभी विवेक श्रीवास्तव ने। उन्होंने बोला कि आप इसीलिए पैलेस्टीन को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है इनका, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पैलेस्टीनियंस को कोई ब्लेम नहीं कर रहा। हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं, और 1947 से भारत की पॉलिसी रही है। इस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब आप जस्टिफिकेशन, एक मिनट सुनो, पूरी बात सुन लो। प्रधानमंत्री सुनिए, प्रधानमंत्री आपका भी है, हमारा भी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। भारत पैलेस्टीन का सपोर्ट करता है, लेकिन हमास को बर्बाद करना, हिजबुल्लाह को बर्बाद करना, इनको घर के अंदर घुस के मारना और साफ कर देना कि ये दोबारा ये सांप अपना सर ना उठा पाए, ये मैं चाहता हूं। एक हमास वाले को घर के अंदर घुस के मारना है, हिजबुल्लाह वाले को घर के अंदर घुस के मारना है। और एक और बात मैं कहता हूं, इंडिया की जो पॉलिसी है
पैलेस्टीन को लेके, उसके ऊपर भी इंडिया को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए और आपको इजराइल के साथ खड़े होना पड़ेगा। ठीक है, पैलेस्टीनियंस के साथ हम हैं, गुड, अंडर यूएन, लेकिन सुनिए, तुम तो सुनो, ये आदमी जो है माजिद हैदरी, ये हिंदुस्तान का सगा नहीं हुआ और बेनी को बोल रहा है कि तुम इजराइल छोड़ के इंडिया आ जाओ। ये तो इंडिया का भी सगा नहीं हुआ, ये पहले हुर्रियत के तलवे चाटता था, और 370 पैसे से हटने के बाद अब ये कांग्रेस के तलवे चाटता है। ये तो इसका कैरेक्टर है। अरे छोड़ो यार, तुम आदमी बेकार हो। यू आर अ लश्कर ऑपरेटिव, तुम्हें 10 बार तो मैं जलील कर चुका हूँ। यू आर अ लश्कर ऑपरेटिव, तुम लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव हो माजिद हैदरी। तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, तो अभी तुम पहुंच गए। सुनो, अभी तुम हमास के तलवे चाट रहे हो, जहां से तुम्हें दौर पर मिल जाए। यू आर ऑलवेज फॉर टेररिस्ट, तुम हर समय टेररिस्ट के साथ ही हो माजिद हैदरी, तुम हर समय टेररिस्ट के साथ हो। और ऐसा कोई वक्त नहीं गया जब तुम टेररिस्ट के साथ नहीं थे। वहां पे कश्मीर में भी तुम पत्थरबाजियों के साथ थे। इसलिए सुनो, रावण का नाम मत लो। माजिद हैदरी, वैसे भी कुछ आता पता तो है नहीं, आपकी नॉलेज बड़ी शर्म है, ठीक, आपको कुछ पता है नहीं, और जो यहाँ पर जानकारी दे रहा है उसको कह रहे हैं आप शर्म करो। आप थोड़ी शर्म कर लो, लेकिन हमास का काम कैसे तमाम कर रहा है इजराइल, जरा मैं दिखाती हूँ। और ये तस्वीर और ये जानकारी देखने के बाद तो विवेक श्रीवास्तव और माजिद हैदरी को और ज्यादा बुरा लगेगा। विवेक श्रीवास्तव, माजिद हैदरी, जरा आप वो जानकारी देखिए जो शायद आप लोगों के लिए जरूरी है कि हमास का काम कैसे तमाम कर रहा है इजराइल। वो कह चुका है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, आतंकी संगठन का खात्मा नहीं होगा, तब तक ये ऑपरेशन जारी होगा। कैसे ये लड़ाई शुरू हुई? 10 मई से ये खूनी संघर्ष शुरू हुआ जब हमास ने सबसे पहले रॉकेट दागा इजराइल पर। उसके बाद अभी तक क्या हुआ ये मैं जानकारी आपको दे रही हूँ, क्योंकि चाहे विवेक श्रीवास्तव हो या फिर जो माजिद हैदरी हो, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या कुछ चल रहा था। कैसे जवाब दिया गया? इजराइल ने 3150 रॉकेट दागे हैं। जब एक के बाद एक रॉकेट दागे गए तो इजराइल ने कैसे जवाब दिया ये हम आपको बता रहे हैं। 820 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। माजिद हैदरी, फिगर देख लीजिए, 820 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। हवाई हमले में 130 आतंकी ठिकाने 130, जहां से वो पूरा ऑपरेशन चल रहा था इजराइल को खत्म करने का, वहां पर वो अटैक किया गया इजराइल की ओर से। हमास के 460 रॉकेट हवा में ही उड़ा दिए गए। वो जो सिस्टम, खास तौर पे इजराइल का सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम, उसके जरिए हवा में ही इनका काम तमाम कर दिया गया। रक्षा कवच, आयरन डोम का कमाल। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि अब क्या ये खात्मा होगा, अब ये खात्मा होगा और उसी के बाद ये संघर्ष खत्म होगा। बहुत जरूरी है समझना। और मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अब जरा मुझे बता दीजिए अतिकुर रहमान जी, यहाँ आपने शुरुआत ठीक की थी, लेकिन दो जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मुझे तो इनको अपना साथी कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। ये आतंकी संगठनों का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम पैलेस्टीन की मजलूम जनता के साथ हैं, हम किसी आतंकी संगठन के साथ नहीं। अतिकुर रहमान, पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार हुआ है हम उसके खिलाफ हैं। इजराइल के ह्यूमन राइट्स इश्यूज आपको दिखते नहीं है। कहीं पैलेस्टीन के सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास हुए हैं, वहां पैलेस्टीन के सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास हुए, हमास के सपोर्ट में नहीं हुए। ये आपको जान लेना चाहिए। क्यों? वहां पर कोई यूएन की कोई पीस कीपिंग फोर्स तो है नहीं जो पैलेस्टीनियंस की रक्षा करे। तो जैसा कि माजिद हैदरी ने अभी बताया, वहां पर लोकल सपोर्ट अगर किसी का है वहां पर, तो किसका है? हमास का है। आपने भी हमास को क्लीन चिट दे दी। मैं जरा जीडी बख्शी सर से बात करना चाहती हूँ। जीडी बख्शी सर, ये तो एक ही सुर में आ गए सबके सब, हमास रक्षा कर रहा है फिलिस्तीन की और इसीलिए हमास जरूरी है। अरे किस बात की जरूरत है आतंकी संगठन? पीस कीपिंग फोर्स अभी तक क्यों नहीं पहुंचा वहां? जीडी बख्शी सर, अगर आप हमास को देखिए, सेल्फ डिफेंस से आपका मतलब है 3150 रॉकेट सिविलियन एरियाज पे दाग दो, औरतें बच्चों के खिलाफ दाग दो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है डिफेंस का? ये मेरे को समझ नहीं आया। इट इज अ वेरी ऑफेंसिव, वेरी एग्रेसिव, needlessly aggressive, way of fighting by which you have endangered the people of Palestine. वहां के बच्चों को आपने खतरे में डाला। सीधे आप उठा के फायर कर रहे हैं सिविलियन टारगेट्स पे। आप समझते हैं इजराइल रिटेलिएट नहीं करेगा? इजराइल हैज नो राइट टू सेल्फ डिफेंस। It has a right to self-defense. It has a right to exist. हमास को भी वही सेल्फ डिफेंस। जीडी बख्शी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या वो मार खाते रहेंगे और ये देखते रहेंगे कि कब तक तबाह हो जाएंगे? क्या ये करना पड़ेगा? मैं
चाह रही हूँ बेनी सर से लेना, क्योंकि वहां पर उनकी जिंदगी बचना जरूरी है और वहां पर जो इजरायली हैं जो इस वक्त अपनी जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं उन सबका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और इसी में लास्ट कमेंट चाह रही हूँ बेनी सर, आपसे जाते थे, मैं लास्ट कमेंट चाह रही हूँ, हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द वापस आप सभी सुरक्षित रहे और कम से कम जो ये स्थितियां हैं ये खत्म हो। मैं लास्ट कमेंट चाहती हूँ, आपने सबकी बात सुनी, मैं लास्ट कमेंट, इजराइल में आप 50 सालों से रह रहे हैं, आप जाते जाते क्या कहना चाहते हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इधर नजदीक, हमारे नजदीक 2-3 कंट्रीज है, लाइक इजिप्ट, लाइक जॉर्डन को और इजिप्ट को लगता रहता था कि हम लोग बराबर नहीं है, हम लोग की ये जो हम लोग अटैकिंग कर रहे हैं वो बराबर नहीं है। इमीडिएटली जॉर्डन और इजिप्ट ने हम लोग से बदला लेने की, नहीं तो एटलीस्ट दे वर कॉलिंग अस एंड आस्किंग अस टू स्टॉप इट। इफ अब्बास इज सिटिंग इन रमाला, अब्बास जो रमाला में बैठे हैं वो भी कुछ बोल रहे नहीं है, बिकॉज उसको भी मालूम है कि हमास के साथ वो बात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और हमास जो चाहता है, वो जो ईरान चाहता है वो हमास चाहता है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है ईरान जो ईरान एंड हिजबुल्लाह, वो रियल प्रॉब्लम है। लोगों को क्या है, लोग फ्रंट में है। और सर, ईरान इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड जस्ट बिकॉज ईरान, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन बेनी जी आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो दुनिया है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, 2 हिस्सों में बांट चुकी है। किसी के अपने इंटरेस्ट है, किसी के अपने कमर्शियल इंटरेस्ट है, किसी के रिलीजियस इंटरेस्ट है, लेकिन एक आम आदमी के इंटरेस्ट की कौन सोचेगा? जैसा आप बता भी रहे हैं कि आप लोग कितने परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी से बाहर इजराइल के नागरिकों को भी आना है और फिलिस्तीन के नागरिकों को भी आना है, हमास जैसे आतंकी संगठन को खत्म करके। दरअसल ये कोशिशें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का 5 के प्रहार में जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।